तो दोस्तों, दुश्मन द्वारा छोड़ी गई एक परमाणु मिसाइल बहुत तेजी के साथ अमेरिका की तरफ बढ़ती आ रही है और ऐसे में ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर खत्म हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ तबाही, मौत और बर्बादी, इसके सिवा कुछ नहीं मिलना है। फिलहाल दोस्तों, ऐसे मंजर, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? 10 फिलिप्स मूवी हाउस ऑफ द डायनामेंट में। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कोई नाटकी बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत और सच्चाई है कि ईरान के आसमानों की हवाओं में उड़ती ईरान की खतरनाक मिसाइलें और ईरान के जबरदस्त भीषण हमलों ने न सिर्फ पूरे पश्चिम एशिया को जला के रख दिया है, बल्कि शैतान डोनाल्ड ट्रंप का भी जी लौटाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बैक फुट पे आ गया है और वो किसी तरह इस जंग से अब निकलना चाहता है। फिलहाल दोस्तों, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैक फुट पे आ रहा है और इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन लगातार इस जंग के बीच में ईरान की जो IRGC है वो दावा कर रही है कि आयतुल्लाह खोमैनी सुप्रीम टीम लीडर की मौत का बदला बहुत जल्द ही लिया जाएगा। इजराइल के शैतान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान की IRGC ने घेर लिया है और दावा कर रही है कि या तो ये मारा गया है या फिर कुछ ही देर में IRGC के हाथों मारा जाएगा। IRGC चारों तरफ से घेर चुकी है और उसने इसमें ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसे मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है और हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह लॉन्च कर दी जाती है और हवा में होती है, जब यह टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, टारगेट के पास में आखिरी राउंड होता है, जब तक यह दिशा को चेंज करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल ही ऐसी है। लेकिन लगातार आक्रामक रूप जो दिखा रहा है ईरान, उसके आक्रामक रूप को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बैक फुट पे आया है और वो कह रहा है कि पश्चिम एशिया में अगर ज्यादा देर तक रुके तो और अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे। यानी कि वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अब अमेरिकी फौजी और मारे जाएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहा है कि अगर जंग और ज्यादा आगे बढ़ी या लंबी खिंची तो ना सिर्फ ये पश्चिम एशिया तक चलेगी, बल्कि अमेरिका की भी सरजमी इससे महफूज नहीं रहेगी। ये जंग अमेरिका की सरजमी तक पहुंच सकती है। पागल ट्रंप को ये एहसास हो गया है कि ईरान की ताकत क्या है। भाई साहब, 11 देशों को और 15 देशों को एक साथ लाइन में लगा के मार रहा है ईरान। बहुत बुरी मार रहा है। सऊदी अरब भी पलट गया है। सऊदी अरब ने ट्रंप से कह दिया है गो गो गो, यहाँ से गो। सऊदी अरब को भी दिख रहा है बहुत विकट मार दे रहा है ईरान। अगर बिगड़ गया तो सऊदी अरब की भी अब खैर नहीं है। फिलहाल लगातार ट्रंप भी इस बात को समझ रहा है कि अब ईरान ने अगर लंबी मार की मिसाइलें निकाली, जो कि उसके कने हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ICBM मिसाइलें हैं, ICBM मिसाइलें और लंबी मार की मिसाइलें अब अमेरिका के वाशिंगटन को भी जला सकती हैं। इसीलिए अब ट्रंप भी पीछे हटता नजर आ रहा है और वो सफाई दे रहा है। उसका कहना है कि अगर मैं आयतुल्लाह खोमैनी को नहीं मारता तो आयतुल्लाह खोमैनी मुझे मार देता। 2 बार वो मुझे मरवाने की कोशिश कर चुका था। यानी कि अब वो किसी तरह इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी तक ईरान ने फ्रांस पे हमला नहीं किया था, लेकिन अब फ्रांस की प्रतिक्रिया के बाद उसने फ्रांस को भी पीटना शुरू कर दिया है। अब फ्रांस के भी एयरबेसों पे हमले करना ईरान ने शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आज कम से कम 2-3 साल से और 6 महीने से इसी चैनल से समझा रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप को भी और पागल बेंजामिन नेतन्याहू को भी कि देखो, ईरान से मत उलझना। ईरान की इंटरनल ताकत बहुत है, अंदरूनी ये बहुत ज्यादा मजबूत है। ये तुमसे कवर नहीं होएगा, ये तुम्हारे कब्जे में नहीं आएगा, तुम इसे काउंटर नहीं कर पाओगे। अगर बिगड़ गया पूरा पश्चिम एशिया जला देगा। ना सिर्फ पश्चिम एशिया जलाएगा बल्कि इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। और आज ईरान ने इजराइल का नक्शा बदल डाला है। जी हाँ,
और ना सिर्फ इजराइल को मिटाएगा बल्कि अमेरिका तक मारेगा। ये अमेरिका का भी नक्शा बदल देगा। फिलहाल मेरी बात समझ में नहीं आई, ना डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आई और ना ही पागल बेंजामिन नेतन्याहू की समझ में आई, लेकिन अब इन लोगों की समझ में आने लगा है। फिलहाल जो गलती हो गई वो तो हो गई है, लेकिन ईरान की जो मार पड़ रही है अमेरिका और इजराइल में, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भाग रहा है अपने साथी देशों के पास, कहीं फ्रांस के पास, कहीं ब्रिटेन के पास, कहीं जर्मन के पास, और कह रहा है प्लीज 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 यार भाई आ जाओ, किसी तरह ईरान को रोक लो। ईरान बहुत मार रहा है, बहुत विकट मार दे रहा है, रोके नहीं रुक रहा है। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप शैतान कह रहा है, जिसे अपनी ताकत पे बहुत गुरूर था, जिसे अब्राहम लिंकन पे बहुत गुरूर था, जिसे हैरी क्रूमैन पे बहुत गुरूर था, जिसे यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे बहुत गुरूर था, जिसे बहुत गुरूर था किस पे? ब्लैक हॉक पे, जिसे टॉम हॉक पे बहुत गुरूर था। वो समझता था कि मैं महाशक्ति हूं, मैंने इराक को खत्म कर दिया, मैंने सीरिया को खत्म कर दिया, मैंने वेनेजुएला को खत्म कर दिया। अब वो ये समझ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैं जीतूंगा, लेकिन अब जो उसमें मार पड़ी है तो ऐसी मार ईरान ने मारी है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज करी जाएगी। हो सकता है कि 7-8 दशकों से या 10-5 दशकों से ऐसी मार इजराइल और अमेरिका में नहीं पड़ी होगी जैसी मार ईरान मार रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है कभी ब्रिटेन के पास, कभी भाग रहा है जर्मन के पास, कभी फ्रांस के पास, और कह रहा है हेलो यार आ जाओ भैया, यार प्लीज प्लीज इसमें आ जाओ बीच में और किसी तरह ईरान को रोक लो। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये नॉन स्टॉप मार रहा है, बेइंतहा मार दे रहा है, विकट मार दे रहा है, समझने नहीं दे रहा है, सांसें नहीं लेने दे रहा है, बहुत विकट मार रहा है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, मेरा समझाया हुआ अमेरिका और इजराइल की तो समझ में नहीं आया। लेकिन सुन ले फ्रांस, सुन ले ब्रिटेन, सुन ले जर्मन, बीच में मत आना। अगर बीच में जो भी आया तो भूसा भर देगा ईरान, इतना बता दे रहा हूं। दुनिया के उस सेंटर पे ये लड़ाई चल रही है जिस सेंटर पे अगर दुनिया के 30 देश तक एक होके आ गए ईरान के सामने तो 30 देशों को समंदर में दफना देगा। बता रहा हूं अयो मत इधर, ये दुनिया के बहुत खतरनाक मोड़ पे लड़ाई चल रही है और बहुत ही खतरनाक सेंटर है ये रेड सी, जहां रेड सी के चारों तरफ जितनी भी आबादी है सब ईरानी समर्थक मलेशिया हैं, जो कि हिजबुल्ला हो, हमास हो, हूती हो, यमन हो, कताइब हिजबुल्ला हो, अल अश्तर ब्रिगेड हो, जितने भी हैं ये सब ईरान के साथी हैं और ये वहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं बूढ़े हुए हैं। इन्हें सारा इस खाड़ी का, इस क्षेत्र का ज्ञान है। और जो भी आएगा 5000 किलोमीटर दूर से, 8000 किलोमीटर दूर से, या फिर 7000 किलोमीटर दूर से, या फिर 2-3 हजार किलोमीटर दूर से, जो भी आएगा वो ध्यान रखना इस समंदर में समा दिया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इसके लड़ाके ऐसे बैठे हुए हैं, हर तरफ बिछे पड़े हैं, जाल बिछा पड़ा है, जो भी आएगा मारा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं फ्रांस से, जर्मन से, ब्रिटेन से कि इस जंग में कूदना मत, अगर कूदे तो ध्यान रखना समंदर की खुराक बन जाओगे। ये दुनिया के ऐसे सेंटर पे जंग हो रही है जहां 30 देश तक अगर एक होके आ गए, 32 देश तक, 34 देश तक, 35 देश तक का मैं दावा करता हूं कि 35 देश तक अगर एक होके आ गए तो वो बिन मौत मारे जाएंगे और अकेला ईरान 35 देशों की नेवी और फौज पे भारी पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई ही दुनिया के ऐसे नक्शे और ऐसे सेंटर पे हो रही है। इसीलिए ईरान वहां पे 35 देशों तक पे भारी पड़ेगा और अगर 35 से ऊपर गए तो फिर भैया मैं नहीं गारंटी लेता हूं, ना दावा करता हूं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाओगे और बहुत ज्यादा हो गए तो भाई ईरान को काउंटर कर सकते हो, लेकिन 35 तुम हो नहीं पाओगे। फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा से ज्यादा 7-8 हो पाओगे, सबको दफना देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कोई भी आना मत, और अगर आए तो मारे जाओगे। एक साथ 15 देशों को मार रहा है, 15 देशों को, ध्यान रखना। पीछे हट जाओ, ज्यादा बेहतर है। पकड़ के दे दो बेंजामिन नेतन्याहू को, पकड़ के दे दो डोनाल्ड ट्रंप को, इन्हें मरने दो तो आप भी बच जाओगे, आपकी कौम भी बच जाएगी। और अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू को छुपाने की कोशिश करी तो ध्यान रखना बिन मौत मारे जाओगे।
फिलहाल अमेरिका की फौज का एक शीर्ष जनरल कहता है कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी अमेरिका को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अगर आपने ईरान से जंग छेड़ी और जंग लंबे समय तक चली तो यह ध्यान रखना इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेप्टर जो है गोदामों में भंडारों में बहुत कम है और ईरान द्वारा की गई लॉन्च मिसाइल और ड्रोनों को रोकने में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल होगा। इंटरसेप्टर बहुत कम है गोदाम में, वो बहुत जल्द ही खाली हो जाएंगे। ये वॉल स्ट्रीट जनरल ने छापा है। वॉल स्ट्रीट जनरल अमेरिका का एक बड़ा अखबार है और आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जनरल ये भी कहता है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और जनाब अर्थात मैग्जिटन कहता है कि इस खबर को गुप्त रखा जाना चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ अखबार रिपोर्टों के मुताबिक पता लगता है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर बहुत कम है, क्योंकि वो पश्चिम एशिया में लंबे समय से जंग में उलझा हुआ है और अपने सहयोगी देशों पे होने वाले हमलों को रोकने में लगा हुआ है, जिसमें बहुत लंबे समय से उसके इंटरसेप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है और इंटरसेप्टर खाली हो चुके हैं, गोदामों में बहुत कम है। जनरल कहता है कि जितनी तेजी से इंटरसेप्टरों का इस्तेमाल हो रहा है उतनी तेजी से इंटरसेप्टर बन नहीं रहे हैं, और अगर ईरान से लंबी जंग हुई इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे और ईरान जिंदा दफना देगा समंदर के अंदर। ये कह रहा है कौन? अमेरिका का जनरल। फिलहाल ईरानी IRGC की फौज का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू शैतान को घेर लिया है, या तो वो ईरान की मिसाइल के हमलों में मारा गया है या फिर कुछ ही देर में ईरान की IRGC कह रही है मार दिया जाएगा। फिलहाल मैं सभी देशों से कहना चाहता हूं, फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन से, कि तुम आना मत, और अगर आए तो जिंदा दफना दिए जाओगे। वहां दुनिया के ऐसे सेंटर पे जंग हो रही जहां जहां 35 देश तक मिलके आए तो वो तक ईरान अकेले मार देगा, अकेला भारी पड़ेगा। और ये जो मंजर है वो खुद आप अपनी आंखों देख रहे हैं। फिलहाल न्यूज में इतना ही है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश आमदीद। जो भी नई खबर आएगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा।